हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास चार अलग अलग रिएक्शंस गिवन है और कॉलम टू में हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या फिर जो उसके साथ एसोसिएटेड चीजें होंगी वो गिवन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन का सवाल है तो एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो एक एक करके हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है उनके रिएक्शंस है ना, वही करा के देख लेते हैं। देखिए पहला जो रिएक्शन है हमारे पास, वहां पे इस तरह से एक अल्कोहल गिवन है, इसका रिएक्शन H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जा रहा है और हीटिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन तो होगा ही। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि ये O जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा बच्चों तो ये बन जाएगा OH2 वाटर, यहाँ से फॉर्म वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा ये, और इसमें एक जनरेट होगा कार्बोकेटायन। साथ ही अगर आप देखें तो क्या इससे ज्यादा बेहतर एक कार्बोकेटायन बन सकता है इस कंपाउंड में? यस, तो बन सकता है। तो हम एक करा देंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम कराएंगे तो हमारा कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंज होके यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली अगले स्टेप में हमारे पास डीप्रोटोनेशन होगा और ये इस तरह से हमें एक अल्कीन दे देगा। एक बात ध्यान में रखना है, ये प्रोडक्ट जो है ये सेटजेप प्रोडक्ट, मतलब कि थर्मोडाइनेमिकली ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। आप देख भी सकते हैं ये जो अल्कीन हमारे पास बना है उसके पास उसके ऊपर तीन तीन सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, यानी कुल मिला के उसके पास 9 अल्फा एच होंगे। तो ये एक जो है स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है ये इवन मैकेनिज्म है और इवन मैकेनिज्म के साथ साथ ये ट्रांस एलिमिनेशन भी है, सिन एलिमिनेशन नहीं। ट्रांस एलिमिनेशन कहने का मतलब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप रिमूव हुआ, सॉरी जो लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ उसके ट्रांसपोजिशन पे एक्चुअली हमारा H होना चाहिए, तब हम उसको रिमूव करा पाते हैं। तो खैर, तो ये बातें हो गई हमारी। ए के साथ देखिए सिन एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता, वो भी लिखा हुआ है सिन एलिमिनेशन ओनली, तो ये तो नहीं हो सकता। 1,2 शिफ्ट टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। ए के साथ क्यू मैच कर रहा है और ए के साथ क्यू के साथ साथ मैच कर रहा है आर, जो कि सेटजेप प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये नहीं है। देखिए इवन जो रिएक्शन होता है उसका सिर्फ और सिर्फ रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा और रिएजेंट पे नहीं करेगा, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, E1 का मतलब ही हो गया ना यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, तो टी तो मैच नहीं कर रहा। अगला हमारे पास क्या है? अगला कंपाउंड जो हमारे पास है बच्चों वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने में लग रहा है, OAC, राइट। बिल्कुल सही बात। अब देखिए ये जो है ना, इसको हीटिंग कराई जाती है तो ये बेसिकली हमारे पास सिन एलिमिनेशन देता है और यहाँ से ये इस तरह से ACOH बन के निकल जाएगा और ये प्रेफरेबली हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, आप इससे ज्यादा स्टेबल भी कार्बोकेटायन बना सकते थे इस कंपाउंड में, अगर आप यहाँ पे बीच में अगर H प्लस लगा, मतलब बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा देते तो ये हो गया हमारा सिन एलिमिनेशन और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो बना है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ओवर हियर। माइनर प्रोडक्ट इसका क्या होगा बच्चों? वो जो सेटजेव वाला होगा वो भी बन सकती है, पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है, बट ये माइनर होगा। ठीक है, और ये हमारा सेटजेव प्रोडक्ट होगा। तो बी का किसके किसके साथ मैच कर रहा होगा? बी सिन एलिमिनेशन देगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये पी के साथ मैच कर जाएगा। कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुई है, हॉफमैन प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हो जाएगा एस। ठीक है, तो पी और एस इसके साथ तो मिल रहे होंगे। अगला हमारा क्या है? सी है।
देखिए सी के कंपाउंड को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। सी का कंपाउंड कैसा है? सी का कंपाउंड है कुछ ऐसा। यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ CH3 लगा हुआ है, एक और ऊपर CH3 लगा हुआ है, इधर इस तरह से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH3 और I माइनस और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये अमोनियम सॉल्ट का जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो वहां पर अगर आपके पास एक बेस है तो वो बेस यहाँ पर भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनता है हमारे पास। ये बेस इसको निकालेगा, ये इधर बॉन्ड टूटेगा और ये फाइनली इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अल्कीन बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट अगेन। हॉफमैन प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ में हमारे पास जो कंपाउंड मिल रहा है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा? सी मैच कर जाएगा एस के साथ, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है क्या, तो हाँ ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ये E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, E2 मैकेनिज्म। बट शायद ऑप्शन में हमारे पास ये कहीं नहीं मिलेगा मैच किया हुआ। बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो होता है ये, ठीक है। तो और लास्ट हमारा है एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। अब देखिए ये तो रिएक्शन बहुत ही इजी है, डी का आंसर। डी में ऐसा एक कंपाउंड है जहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है। अब एल्कोहलिक क्यूएच अगर हम जब लेंगे तो एल्कोहलिक क्यूएच में जो बेसिक पार्ट होता है वो हमारा अल्कोहल का आता है। तो जो भी हमने लिया है, जैसे जनरली हम इथेनॉल रखते हैं, तो अगर ETO माइनस वहाँ पे हमारा जो है वो बेस का काम करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ से H, मतलब ये H को इस तरह से सब्सट्रैक्ट करेगा, ये इधर से ये और ये इधर से ये, यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बना वो ये बना। ऑब्वियसली ये जो है सेटजेफ प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट होता है ये। E2 मैकेनिज्म से होता है तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये भी ट्रांस एलिमिनेशन होता है। मैंने आपको ऊपर के लिए एलिमिनेशन, ये जो अमोनियम सॉल्ट वाला था ये भी ट्रांस एलिमिनेशन ही है, ठीक है। तो सेन एलिमिनेशन उसमें मैच हम नहीं कर सकते। और ये बायोमोलिकुलर तो है ही, बायोमोलिकुलर रिएक्शन E2 है तो बायोमोलिकुलर तो होगा ही। एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर उसका तो नाम ही है। तो डी हमारा किस किस से मैच कर जाएगा? सेटजेफ प्रोडक्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो आर हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया ना कि सी का जो है बायोमोलिकुलर होता है, बट वो ऑप्शंस में कहीं गिवन नहीं है, तो ठीक है वो जान लीजिए, बट उसको कॉम्बिनेशन के लिए तो आंसर के लिए तो नहीं बना पाएंगे हम। तो ये जो पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन ये गिवन है हमारे पास ऑप्शन 2 में, सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।